अस्सलाम वालेकुम। पिछली क्लास में हमने ट्रैकिंग पार्ट 2 की क्लास ली थी, जिसमें हमने सीखा था कि ट्रैकिंग किस तरीके से की जाती है अगर कैमरा मूव कर रहा है तो। ठीक है, तो कैमरा मूव करते हुए हमने ट्रैकिंग की ट्रैक सॉलिड लेयर बनाई है। उसके बाद हमने एक्सपोर्ट किया था अपनी स्क्रिप्ट वाली फाइल से। उसके बाद फिर हमने ब्लेंडर के अंदर जाके इंपोर्ट किया था, जो कि इस तरह से नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब हमने आगे क्या करना है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करके फर्स्ट वाली फ्रेम के ऊपर जा रहा हूँ। और ये जो आप वाई देख रहे हो ये असल में ट्रैकिंग पॉइंट्स हैं हमारे कैमरा के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी की फ्रेम्स लगे हुए हैं, हर की फ्रेम के ऊपर एक फ्रेम लगा हुआ है। ठीक है, जैसे कि एक फ्रेम, उसके ऊपर एक की फ्रेम, हर फ्रेम के ऊपर एक की फ्रेम। ये असल में कैमरा की मूवमेंट होती है, इसको आपने ख़राब नहीं करना है। तो हम आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट के अंदर, और ये वाला जो है पार्ट है उसको हमने कीबोर्ड से हाइड कर देना है। लेकिन अगर हम यहाँ से हाइड करते हैं तो ये रेंडर में दिखेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ H और यहाँ पर रेंडर इमेज क्लिक करता हूँ, तो देखो ये ब्लैक ब्लैक से आपको दिख रहा है, तो ये आता है, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो इसको अगर आपने प्रॉपर हाइड करना है ना, तो आपने क्या करना है, इजीली तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्लिक करते यहाँ पे एक हाईलाइट होता है, यहाँ पर आपने ऐसे जाना है, ऐसे जाना है। ये देखो ट्रैक सॉलिड लेयर आपको 1 दिख रही है, यहाँ से आपको हाइड करना है। और यहाँ पे आपको कैमरा का निशान दिख रहा है, इसको डिसेबल इन रेंडर। इसका मतलब ये होता है जब इस पर आप क्लिक करते हो ये डिसेबल हो जाता है। अगर आप अब रेंडर करोगे तो अब आपको देखो कुछ भी नहीं दिख रहा, प्लेन है। इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो कैमरा का आइकन आपको यहाँ पर दिख रहा है, गौर कीजिएगा यहाँ पर इस ऑरेंज वाले आइकन जो कैमरा का है, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पर हमने मूवी क्लिप ऐड की थी, ठीक है। लेकिन जब हम रेंडर इमेज कर रहे हैं तो यहाँ पर रेंडर इमेज नहीं दिख रही है, क्योंकि हमने अभी तक ना कुछ बनाया है और ना ही इसकी कंपोजिशन की है। सबसे पहले हम बनाएंगे, अपने 3D मॉडल्स वगैरह इसके ऊपर ऐड करेंगे। उसके बाद ये वाली मूवी क्लिप रेंडर के अंदर कैसे दिखेगी, तो ये भी हमें सॉल्व करना है। और ये जो हमारा ट्रैक सॉलिड मेड है, हम इसी को ही यूज़ करते हैं। और हमने जाना है इधर, और ये दोनों पॉइंट्स हमने पकड़ने, GZ में प्रेस कर रहा हूँ यहाँ तक, फिर दोनों पॉइंट्स को पकड़ के GZ, ठीक है। और ये पॉइंट GX, ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। वैसे मुझे चाहिए तो क्यूब ही था, लेकिन जब क्यूब सही से वर्क नहीं कर रहा तो मैं ट्रैक सॉलिड मेट जो हमने आफ्टर इफेक्ट के अंदर लगाया था, तो वो हमने उसी को ही यूज़ कर लिया है। और यहाँ से मैं अब इजीली आगे की चीज़ें कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है, Z प्रेस करना है, और उससे पहले ये फेस ले करके रखना है। अब Z प्रेस करना है ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे GY प्रेस करके मैं सॉरी GY प्रेस नहीं करना, EY प्रेस करना है। और ऐसे आपने इसको अंदर 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 की तरफ से धकेल देना है, ठीक है। तो ऐसे देखो ये आपका क्यूब बन चुका है इजीली। तो यहाँ पर कैमरा से मैं ऐड कर लूँगा, और यहाँ पे एक बार देख लूँगा तो ये सही बना है कि नहीं, ठीक है। अब आपको ये वाला एरिया दिख रहा है, इसे बिल्कुल परफेक्टली बना है ये मेरा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी मेरे से अभी मिस्टेक हो रही है, लेकिन उसको मैं कवर करता हूँ। यहाँ पर मुझे ऐसे करना है, फिर वापस ऐसे आना है, G और X, और यहाँ से भी मुझे थोड़ा सा सेट करना है, G और X, ठीक है। तो अब ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेरा अलाइन हो चुका है, ये देखो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एडिट मोड के अंदर आके फेस सेलेक्ट करूँगा, सेपरेट सिलेक्शन, जो सिलेक्शन आई है उसको डॉट ग्लास का नाम देना है, और जो मेन है उसको क्या नाम देंगे अपन, रूम, ठीक है। तो ये देखो आपका रूम परफेक्टली बन चुका है। अब आपको ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आके यहाँ पर रेंडर मोड के अंदर जाना है। यहाँ पर आना है साइकिल, CPU, डिनॉइस, यहाँ पर आपने 500 वैल्यू रख देनी है। सेम वैल्यू अपने यहाँ पर अप्लाई करनी है, 500 वैल्यू रखनी है। डिनॉइस, लाइट के ऊपर आके यहाँ पर लाइट हटा देना है।
उसके बाद यहाँ पर फिल्म के ऊपर आके इसको ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ग्लास पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो उसके बाद आपको यहाँ पर इस वाले सेक्शन के ऊपर जाना है और यहाँ पर फ्लोर XYZ यहाँ पे ये चीज़ें हटा देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस वाली सेटिंग के अंदर आना है, वर्ल्ड सेटिंग के अंदर, और ये आपने ब्लैक कर देना है बिल्कुल प्रॉपर। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल 0 हो चुका है। अब यहाँ पर हमारी मर्ज़ी है हम यहाँ पर सन ऐड करें या हमारी मर्ज़ी है हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लाइट ऐड करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी फुटेज है उसके ऊपर सन है, लाइट है, क्या है वो एग्जैक्टली समझने के लिए हम यहाँ पर कैमरा की सेटिंग के ऊपर जाएंगे। इधर कैमरा की सेटिंग के ऊपर यहाँ पर, और जहाँ से हमने मूवी क्लिप ऐड की थी वहाँ पर देखो ओपेसिटी 0.5 है, इसको 1 कर दो ताकि हमारी जो क्लिप है वो देखो हाइड हो रही है ना अभी, तो वो हाइड नहीं है, वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से है। अब यहाँ पे देखो सूरज किस तरीके से, यहाँ पे नीचे अगर आप गाड़ियाँ देखो, गाड़ियों का शेडो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो हमें यहाँ पे सूरज चाहिए जिसकी डायरेक्शन इस तरह का, इस तरफ हो। अगर आप मेरा माउस पॉइंट देख रहे हो अच्छे से तो समझ में आ रहा होगा कि वो पॉइंट इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पर जाना है, इधर जाना है, और यहाँ पर स्काई टेक्सचर के नाम से आपको एक ऑप्शन मिलता है, इस नोड को आपने ऐड कर देना है। ठीक है, ये आपने ऐड कर दिया। मज़ीद इसके ऊपर और कोई सेटिंग मत कीजिएगा फ़िलहाल के लिए। हमने जाना है इधर अपने ब्लेंडर किट वाली एड ऑन के अंदर, और यहाँ पर अपने मॉडल वाला सिलेक्ट कर लेना है, मॉडल। ठीक है, और यहाँ पर मैं परफ्यूम ऐड कर रहा हूँ, देखता हूँ कोई अच्छा परफ्यूम मुझे मिल जाए, और यहाँ पर आके फ्री फर्स्ट पे आपने क्लिक करना है। एक सेकंड, कोई दूसरा अच्छा सा मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, मैं ये वाला ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं इसको क्लिक करता हूँ, कुछ सेकंड लगेंगे इसको डाउनलोड होने में। ये देखो डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, अब इसको हटा दें यहाँ से, और ये मेरा मॉडल। ठीक है, इसका साइज़ मुझे बड़ा करना है, एस प्रेस करके मैं साइज़ बड़ा कर रहा हूँ। ये देखें, अब मुझे ये मॉडल जो है वो अपने इस वाले बॉक्स के अंदर ऐड करना है। फिलहाल उसको बिठा लें अंदर, बस इतना ऊपर रखें बहुत है, और यहाँ पर कैमरा के आइकन पर क्लिक करें तो इसे आपको नज़र आ रहा होगा। हमारे इस रूम के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, मॉडिफायर के अंदर जाएंगे, यहाँ पर मॉडिफायर हम यूज़ करेंगे सॉलिडिफाई। सॉलिडिफाई से होता क्या है, गौर करें इस चीज़ पर कि ये लाइन पतली है अभी, और ये सॉलिडिफाई ऐड करने के बाद लाइन थोड़ी सी मोटी हो चुकी है। अब देखो मैं मज़ीद मोटा कर रहा हूँ उसको, ये देखें। ठीक है, लेकिन ये बाहर की तरफ जा रहा है ना, इसको अंदर की तरफ लेके आना है। एक सेकेंड, ये अंदर की तरफ कैसे आएगा, इसको 1 कर दें। ठीक है, -1 की जगह पे, तो ये अंदर की तरफ अब आएगा। ये देखो, तो हमें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना, बस एक हद तक बड़ा करना है। ठीक है, हो गया। अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसको यहाँ से हाइड कर देना है, और उसके बाद आपने इस मॉडल को साइज छोटा करके इसके ऊपर थोड़ा बिठा लें। ठीक है ना, अभी इसके ऊपर अभी और भी बहुत सारे काम हमने करने हैं, लेकिन फ़िलहाल बिठा लें। और एक चीज़ मैं करना भूल गया हूँ, वो ये कि यहाँ पर फेस सेलेक्ट करके आपने मज़ीद इसको पीछे की तरफ धकेलना है, क्योंकि फुल बॉक्स बनाना है हमने। ये देखिए, बड़ा बॉक्स हमारा बन चुका है, ताकि अपने मॉडल को जब मैं अंदर की तरफ ले जाऊं तो ये जाना चाहिए। ठीक है, बिग बॉक्स नज़र आना चाहिए, बिल्कुल बिग बॉक्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ तो हो गया, तो अब मैं चाहता हूँ कि इस बॉक्स के अंदर सूरज की रोशनी नज़र आनी चाहिए। मैं वापस जाऊँगा वर्ल्ड के अंदर, और यहाँ से मैं अब एडजस्ट करूँगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि सूरज की रोशनी कहाँ से आ रही है, कहाँ से। तो इसके लिए हम रेंडर सेटिंग के ऊपर जब हम गए थे तो हमने फिल्म के ज़रिए यहाँ पर ट्रांसपेरेंट किया था, आपने इसको हटा देना। जब इसको हटा दोगे तो ये आपको सूरज अच्छे से दिखाई देगा। वर्ल्ड सेटिंग के ऊपर जाना है, और यहाँ पर सन के साइज़ को मैं 1 कर देता हूँ, और यहाँ पे एलिवेशन थोड़ी बढ़ा देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब सूरज पीछे की तरफ से निकल रहा है, ये देखो। इसको मुझे आगे की तरफ लेके आना है, तो मैं रोटेशन कर रहा हूँ, रोटेशन मजीद। ये देखो सूरज आगे आगे,
और आगे करना है, और आगे करना है, और आगे करना है, और उसको थोड़ा सा एलिवेट करना है। एलिवेट मतलब ऊपर की तरफ लेके आना है, ऊपर ऊपर और ऊपर और ऊपर। हाँ बहुत है। और ये 1 मिनट, ये मुझे परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, और सन का साइज़ अगर मैं बढ़ाता हूँ, अब गौर करने वाली बात है, गौर कीजिएगा क्योंकि जितने भी स्टेप मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत ही बारीकी बारीकी वाले हैं। अगर एक ही भी स्टेप अगर आप छोड़ते हो, आपका अच्छा डिज़ाइन ही नहीं बनना। मैं जूम कर रहा हूँ और यहाँ पर देखो सूरज कितना शार्प हो रहा है ना। मुझे इतना शार्प नहीं चाहिए, मैं इसको सॉफ्ट करूँगा। तो ये जितना सन का साइज आप बढ़ाओगे, ये उतना सॉफ्ट होता जाएगा। ये देखो, बस इतना, ये सॉफ्ट आपको इतना ही रखना है, बहुत ज़्यादा शार्प नहीं करना। ज़्यादा शार्प करोगे ख़राब हो जाएगा। तो मैं 30 रख लेता हूँ, ठीक है, तक कुछ शार्प होना चाहिए। और अब ये जो है ना, एयर 1, डस्ट 1, ओजोन 1, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा स्टाइल रखना चाह रहे हो उसके ऊपर। तो सबसे पहले आपने ये फिल्म वाला जो हमने अनचेक किया था उसको चेक कर देना और देखो कि ये इसके ऊपर मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, और उस हिसाब से आपने इसको ये पॉइंट वैल्यू बढ़ानी है। तो ये येलो हो रहा है, मुझे येलो नहीं करना है तो उसको हटा दो। 2 वैल्यू रखते हैं फिलहाल। डस्ट बढ़ाते हो तो क्या होता है, और ओजोन बढ़ाते हैं तो क्या होता है, कोई खास बड़ा फर्क नहीं पड़ा। भाई हल्का ब्लूइश हो रहा है ना, तो ये ब्लूइश होने दो। ठीक है ना, हमें ब्लूइश ही देना है, इसको हल्का सा ब्लूइश देना है। तो 0.5 कर देते हैं इसको। ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी है। ये ओके हो गया, वर्ल्ड की सेटिंग हमारी प्रॉपर तरीके से हो चुकी है। तो यहाँ पर ये आपका इस तरीके से फॉर्म करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक गड़बड़ हो रही है कि ये जो आपका बॉक्स मॉडल है वो बिल्डिंग से बाहर की तरफ जा रहा है। तो इसको मैं एडजस्ट करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके GX ठीक है। तो ये देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है, ये बिल्कुल सेट हो रहा है। लेकिन अब हमारा इस तरफ का फिर आइकन मसला कर रहा है, तो ये बार बार ख़राब होता रहेगा। तो इसको प्रॉपर तरीके से हम सेट कर लेते हैं। तो ये मॉडिफायर आपने हाइड कर दें, एडिट मोड के अंदर जाओ और यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट लाइन आपने ये सिलेक्ट करनी है, इस तरफ जाना है और यहाँ से GX करके इसको अंदर की तरफ रखना है इधर। और अब आपने इस तरफ आना है, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये सॉरी हाँ, ये GX करके इसको इस तरफ सेट कर लेना। अब ये प्रॉपर तरीके से सेट हो चुका है, परफेक्ट परफेक्ट बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, जब हम यहाँ तक जब हमारी फुटेज आ रही है तब हमें यहाँ वाला हिस्सा दिख रहा है, और जब यहाँ वाली आ रही है तो हमें यहाँ वाला हिस्सा दिख रहा है। मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं हो, तो इसका एक बैकअप बनाना चाहता तो आपकी मर्ज़ी है। मैं बैकअप बना लेता हूँ क्योंकि मुझे बैकअप की नीड रहती है। तो यहाँ पे बैकअप मैं एक फ़ाइल बना के रख रहा हूँ। और ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मॉडिफायर ऐड करना है जो हमने ऐड किया था, याद करो। ठीक है, और इसको मुझे करना है अप्लाई। अप्लाई जब मैंने कर दिया, वापस ऐड मोड के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे फेस सेलेक्ट मोड के ऊपर जाना है। यहाँ को सिलेक्ट करना है, इस वाली फेस को, साइड वाले फेस को सिलेक्ट करना है और इसको अपने राइट क्लिक करके सिलेक्शन सेपरेट कर देना है। ठीक है, फिर आना है इस तरफ, राइट क्लिक करके सेपरेट कर देना है। हो गया। अब इस वाले सेक्शन को आपने सिलेक्ट करना है, प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जाना है, नीचे आना है और विजिबिलिटी के ऊपर आना है और यहाँ पे आपने शेडो कैचर के ऊपर क्लिक करना है, ये गायब हो जाएगा। फिर आना है इस तरफ, इस वाले हिस्से को पकड़ना है, शेडो कैचर के ऊपर क्लिक करना है, ये देखो ये गायब हो गया। अब आपको ऊपर वाला भी इसे गायब करना है, लेकिन हमें ऊपर वाले को अभी कुछ करना नहीं है क्योंकि ऊपर वाला हमारा साथ दिख ही नहीं रहा है। तो ये देखो आपकी बिल्डिंग शो होगी इस तरफ, आपकी बिल्डिंग शो होगी इस तरफ। ये बिल्कुल परफेक्टली हो रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, जब इतना हो गया, ठीक है, अब हमने यहाँ पर अपना परफ्यूम का साइज़ बड़ा कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं परफ्यूम का साइज़ मैंने बड़ा कर लिया है। और उसके बाद हमारा जो रूम का मटेरियल है वो भी कलर मैंने वाइट ही रखा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर देखो डार्क कर दिया है मैंने
उसको थोड़ा डार्क टोन दिया है, ताकि क्योंकि बॉक्स बहुत बड़ा है, रोशनी अंदर नहीं जा रही है मुकम्मल तौर पर, तो जाहिर सी बात है ये डार्कनेस हल्की सी होगी। इसकी मैं मेटेलिक थोड़ी सी बढ़ा दूंगा और रफनेस थोड़ी सी कम कर दूंगा। और यहाँ पर मुझे अप्लाई करना है अपना एक बैनर, न्यू पे जाऊँगा और यहाँ पर मैं डॉट बैनर के नाम से बना दूंगा। यहाँ पर मुझे बेस कलर पर इस पॉइंट पर क्लिक करना है, इमेज टेक्सचर के ऊपर क्लिक करना है, ओपन के ऊपर जाना है और यहाँ पर मेरा एक बैनर बना हुआ है तो वो बैनर मैंने ऐड कर दिया है। बैनर में कैसे ऐड करूँगा, मेटेलिक कर दूँगा 0.5, 0.2, इसकी वैल्यू मुझे IOR आपने 1 रखना है और यहाँ पे आपने ट्रांसमिशन 1 कर देनी है, ताकि ये ग्लास वाला इफेक्ट मुझे अप्लाई करके दे। अब यहाँ पर अगर आप वैल्यू 0 कर दो तो देखो मेरा जो बैनर है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है, क्योंकि ये ग्लास बन चुका है। अब यहाँ पर रफनेस थोड़ी सी बढ़ाओगे और हल्का सा मेटेलिक बढ़ाओगे तो ये आपको इस तरीके का दिखेगा। मैं बस हल्का सा इसको ऐसे दूंगा ताकि बैकग्राउंड भी मेरा अंदर का नज़र आए और फ्रंट भी मेरे को समझ में आए। तो यहाँ पर 0.7 ऐसे करके ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको सेट कर रहा हूँ। मेरा बैनर पूरा मुकम्मल सेट हो चुका है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने डोर थोड़ा सा हाइड कर देना है और यहाँ पर आपने एक मेजर चीज़ करनी है। जो आपका ये रूम बना हुआ है ना, एडिट मोड के अंदर जाना है और इसकी जो एजेस हैं फ्रंट वाली एज मोड सेलेक्ट कर लें आप। यहाँ पर एज फ्रंट वाली आपने सेलेक्ट करनी है, ई प्रेस करना है, जेड प्रेस करना है और ऊपर लेके जाना है और ऊपर। ठीक है, मैं मज़ीद ऊपर लेके जा रहा हूँ, जितना ऊपर लेके जा सकते हैं लेके जाएं इसको। हाँ ठीक है, ये बिल्कुल प्रॉपर है। और उसके बाद ये वाला जो मेरा पॉइंट है, भले इसको छोड़ दें, बस हम ऊपर वाला ही करते हैं। और फेस सेलेक्ट करना है, इस फेस को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, सेपरेट करना है और ये हमारा अलग हो चुका है। ठीक है, तो इसको हमने सेलेक्ट करके अपने ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ के अंदर शेडो कैचर कर देना है। ठीक है, ये देखो अपना शेडो कैचर हो चुका। ठीक है, और शेडो कैचर करने के बाद इसको हल्का सा आगे की तरफ लेके आना है। ये गौर से देखिए, इसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ लेके आया हूँ। ठीक है, इतना हमारा काम हो गया है। उसके बाद हमने डोर को सिलेक्ट करना है, जाना है अपने फर्स्ट की फ्रेम के ऊपर, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे अपने लोकेशन XYZ के ऊपर की फ्रेम अप्लाई करना है और यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। फिर आएंगे अपन 60वें फ्रेम के अंदर और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ धकेलूँगा, ऐसे थोड़ा हो इस तरीके, बस यहाँ तक। कोई मेरे को की फ्रेम ऑटोमेटिकली अप्लाई हो चुका है। तो ये मेरी वीडियो किस तरीके से चलेगी मैं देखूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्कआउट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो मेरा परफ्यूम है वो कुछ ज़्यादा ही अंदर नज़र आ रहा है, तो उसको मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके आऊँगा। इतना सा बहुत है। ठीक है, ये देखो ये। ठीक है, की फ्रेम मैंने सारे अप्लाई किए हुए हैं और यहाँ आने के बाद 60वें पॉइंट के ऊपर या 100 पॉइंट के ऊपर ये चीज़ आप अप्लाई करेंगे। एक सेकेंड, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, 60वें फ्रेम के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये की फ्रेम ऐड कर रहा हूँ, ये भी की फ्रेम ऐड कर रहा हूँ, साइज़ वाली और यहाँ पर लोकेशन वाली। और मैं चाहता हूँ 100वें पॉइंट के अंदर ये मेरा बाहर निकल के आए परफ्यूम। कितना बाहर हो गया है, इतना बाहर निकल के आया। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही बाहर निकल आ गया, तो चलो मैं इसको वापस से अंदर करता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था साइज़ वाला जो हमने लगाया था ना, वो इस वजह से ही लगाया था ताकि हम इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर सकें और ऊपर लेके आ सकें इधर और थोड़ा सा इस तरफ। ठीक है, कर दिया।
उसके बाद आपने ये चीज़ अप्लाई कर दी। अब गौर से देखो ये कैसे आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने रोटेशन वाली भी अप्लाई करनी है, और यहाँ पर ये वाली चीज़, ठीक है, -360 वैल्यू यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और यहाँ पर हल्का सा मुझे इसे टेढ़ा करना है, और यहाँ पर मुझे हल्की सी ये वाली वैल्यू देनी है। तो ये हमारा हो चुका है, ये देखो। ठीक है, तो ये मेरा थोड़ा इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, ये देखो मेरा इस तरीके से चल रहा है। और यहाँ पर 200 पॉइंट आने के बाद ये जो मेरा परफ्यूम है वो थोड़ा सा ऐसे दिखने लग गया। तो जब भी कैमरा मूव कर रहा होगा, ये देखो, ठीक है। अच्छा, ये की फ्रेम थोड़ा सा गलत तरीके से हो रहा है, तो ये दूसरे वाला मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद ये की फ्रेम मैं कॉपी करके यहीं पर ही पेस्ट कर रहा हूँ। ये वाला ख़त्म कर दें। अब कॉपी एंड देन पेस्ट। ठीक है, और देन इस वाले पॉइंट तक है, ये कॉपी एंड देन हिट पेस्ट, देन कॉपी और देन हिट पेस्ट। ठीक है, ये कॉपी कर दें और यहाँ पर ये हटा के अब पेस्ट कर दें, ताकि अब आपका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नज़र आए। ठीक है, ये हमने 37 फ्रेम तक दिया है, तो इसको हम 40वें फ्रेम तक लेके आते हैं, और 180 पे ख़त्म हो रहा है ना। तो अब यहाँ पर हम इस बॉक्स को दोबारा से एंड कर देते हैं, ये अंदर चला जाए। और उसके बाद ग्लास डोर जो है वो हमारा दोबारा से बंद हो जाना चाहिए 200 पॉइंट तक। और ये जो पॉइंट है ये इसको हमें कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर लेना है। ठीक है, जब भी की फ्रेम ख़राब हो तो उसका मतलब ये है कि आपने की फ्रेम अधूरे लगाए हुए हैं, तो ये सारे की फ्रेम आपने इसके ऊपर अप्लाई करने हैं। देन आपने इसका कॉपी एंड हिट अप्लाई करना है यहाँ पर। ठीक है, और ये आ गया और ये वापस अंदर चला गया। ठीक है, और ये जब वापस अंदर चला गया तो ये इस पॉइंट से बंद होना शुरू हो जाएगा हमारा डोर। ठीक है, 205 तक मैं एंड करना चाह रहा हूँ, तो ये 205 आपने एंड करना है और इसको आपने 1 तक करना है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। ये आपकी पूरी एनिमेशन बनके तैयार हो गई है। ठीक है, तो ये हमारी एनिमेशन बनके होगी तैयार। अब यहाँ पर 2 मेजर इफेक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर रेंडर इंजन के ऊपर आना है। अगर आप यहाँ पे AVV करोगे, रिजल्ट आपका ख़राब हो जाएगा। ये देखो कैसा रिजल्ट आ रहा है, बहुत ही बेकार सा रिजल्ट आ रहा है। अगर आप साइकिल पे करते हो तो आपका रिजल्ट और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी चाहते हो कि आपका रेंडर जल्दी हो, तो यहाँ पर आपने मैक्सिमम 150 वैल्यू देनी है। यहाँ पर आपने मैक्सिमम 150 वैल्यू देनी है। डिनोइस वगैरह सारा कुछ आपने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से किया हुआ है। ठीक है, मोशन ब्लर अप्लाई नहीं करना है आपने, ट्रांसपेरेंसी भी आपने वैसे चेक किया हुआ है, और बस आपने मेजरली यही चीज़ चेक करनी है, और कुछ आपने छेड़खानी नहीं करनी है। यहाँ पर आना है, साइज़ देख लेना, साइज़ आपका यही होना चाहिए। इससे ज़्यादा साइज़ होगा तो ज़्यादा टाइम लेगा। परसेंटेज पे आपने 100% पे क्लिक करना है। इसको आपने 30 पे वैसे क्लिक करना होता है, लेकिन सबसे पहली चीज़ यही सेट करनी होती है, लेकिन मैंने इसको सेट नहीं किया है, तो इसको 24 पे ही रहने दो। ठीक है, ज़्यादा आपने इस पर छेड़खानी नहीं करनी। उसके बाद आपको यहाँ पे लोकेशन ऐड करनी है, तो यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर मैंने अपनी फाइलें बनाई हुई है ब्लेंडर वर्क पर, और यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, एक्सपोर्ट SUQINC एक्सपोर्ट सीक्वेंस। ओके करना है, और यहाँ पर आपकी मर्जी PNG बनाओ। मैं इस दफ़ा ये बना रहा हूँ वीडियो डायरेक्ट, ठीक है ना, RGB पर। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा मसला हमारे पास आ सकता है, तो मैं आपको पहले PNG के बारे में बता दूँ, उसके बाद मैं आपको डायरेक्टली इसके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर आपने RGB पे क्लिक करना है, कंप्रेशन 15 पे क्लिक करना है। अगर आप इसको रेंडर करते हो, और मैं इस वाले सीन को मैं रेंडर करना चाह रहा हूँ, रेंडर इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सारा कुछ तो सही आ रहा है, लेकिन मेरे पीछे फुटेज नहीं आ रही। अगर आप कहते हो कि ये तो मैं वहाँ पर भी सेट कर सकता हूँ अपने आफ्टर इफेक्ट के अंदर, हाँ पॉसिबल है।
कर सकते हैं, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप परफेक्टली रिजल्ट चाहते हैं ना, तक कोई चीज़ ख़राब नहीं हो, तो मैं आपके लिए रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ कंपोजिशन के ऊपर जाओ, यूज़ नोट्स के ऊपर जाओ। यहाँ पर देखो रेंडर इमेज के ऊपर आपको अपनी एनिमेशन दिखा रहा होगा, शिफ्ट ए प्रेस करना है, अल्फ़ा ओवर पे क्लिक करना है। ये जो इमेज है आपकी यहाँ से निकाल दो, इसको अपने अप्लाई करना है टॉप के ऊपर, ठीक है। और इसके पीछे जो नीचे वाली लेयर है ना, यहाँ पर हम अपनी लगाएंगे मूवी क्लिप। तो यहाँ पे मूवी क्लिप, ये देखो मेरी मूवी क्लिप आ चुकी है। ओपन करूँगा और यहाँ पर मैं अपनी वो फुटेज डालूँगा, जो मेरी फुटेज है, ये रही मेरी फुटेज। अगर यही है तो इसमें जाके ये मैंने अपनी फुटेज को ओपन क्लिप कर दिया है और इसकी इमेज आपने उठा के इस वाले पे रखनी है, ठीक है। याद रहे मूवी क्लिप आपने नीचे वाले पे रखनी है और ये एनिमेशन वाली इमेज आपने ऊपर उठा के रखनी है और ये वाली इमेज आपने उठा के इस वाली कंपोजिट इमेज के ऊपर रखनी है। तो क्या होगा, अगर आप रेंडर इमेज करते हो तो रेंडर ऐसे होगा, लेकिन जब डिनोइज होगा तो उस तरह आपकी क्लिप इसके साथ आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर 144 पे आने के बाद रुक गया है, वो असल में यही सेट कर रहा है, ठीक है। 1 सेकंड कुछ गड़बड़ हो चुकी है यहाँ पर। गड़बड़ क्या है, 1 सेकंड में देखूँ। यहाँ पर हम गए थे कंपोजिशन सेटिंग 1280 की है, और जबकि हमारा जो ये ना ये तो यहाँ पे काम ख़राब हो रहा है। तो यहाँ पर भी आपने ऐसे सेट करना है 1280। ये साइज कंपोजिशन सारी साइजिंग आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, नहीं करोगे तो रिजल्ट आपका ख़राब कर देगा। 30 FPS, ठीक है। अब आते हैं वापस रेंडर इमेज करते हैं, मुझे उम्मीद है अब रिजल्ट आपका परफेक्ट आएगा। ठीक है, अभी थोड़ी सी गड़बड़ है, वापस जाना कंपोजिशन के ऊपर और ये आपने नीचे करना है ऐड और ये आपने ऊपर ऐड करना है, ठीक है। अब दोबारा रेंडर इमेज के ऊपर जाना है, ये देखो आपका बिल्कुल परफेक्टली ऐड कर रहा है।